हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन हैं 28 दिसंबर 2021 के ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि आपके पास 3 सिक्के 1 रुपये के हैं, ठीक है, 3 सिक्के जो है वो 1 रुपये के हैं, 2 सिक्के 2 रुपये के हैं और 1 सिक्का 10 रुपये का है, तो आप मुझे 14 रुपये कितने तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 1 1 के 3 सिक्के बना देता हूँ पहले, ठीक है, 1 1 के 3 सिक्के हो गए और 2 2 के 2 सिक्के हैं, तो 2 2 के हमारे पास 2 सिक्के हैं और 10 का 1 सिक्का है, ठीक है। तो कितने तरीके से हम 14 रुपये दे सकते हैं। तो 10 तो कंपलसरी है, ठीक है, 10 का सिक्का प्लस 2 2 के अगर मैं 2 सिक्के दे दूँ तो हमारे पास 14 हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, 10 का 1 सिक्का और 1 1 के हम 2 सिक्के दे दें और 2 का 1 सिक्का दे दें, तो हमारे पास 14 आ जाएंगे। और इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो कितने तरीके से दे सकते हैं, 2 तरीके से। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर बोला है एक मोबाइल फ़ोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। अब देखिए, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, उसके कीपैड पर कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0 होता है, ठीक है। अगर हम इन सबको गुना करें, ठीक है, तो लास्ट में तो हमें 0 से भी गुना करना है, ठीक है। तो जो भी आएगा हमारा वो 0 होगा उसका मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक आयताकार खेत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस खेत के कोनों से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया। इस खेत के कोनों से, ठीक है, चारों कोनों से काट दिया है। वर्ग काटने से पहले आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई और वर्ग के काटे जाने के बाद आयताकार क्षेत्र के सीमा की लंबाई का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर ये बोला है एक रेक्टेंगल था, ठीक है, इसकी लंबाई जो 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगर मैं इसका परिमाप निकालूं, पेरीमीटर, ठीक है, तो वो कितना होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा, क्योंकि 4 ये है, 4 ये है और 3 ये होगा, ठीक है। अब बोला अगर यहाँ से 1 सेंटीमीटर का हम काट दें वर्ग स्क्वायर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का हटा दें और यहाँ से 1 सेंटीमीटर का हटा दें, ठीक है, तो हमारे पास जो ये फिगर बचेगी इस तरीके, तो वर्ग हटाने के बाद हमारे पास फिगर इस तरीके की बनेगी, इस तरीके की फिगर बचेगी हमारे पास, ठीक है। तो अब पूछा है कि इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कैसे होगा, देखिए, एक यहाँ से कम करा, एक यहाँ से कम करा, ठीक है, तो पूरा 4 था तो ये 2 बचा, ये भी 2 बचा, यहाँ से भी एक, यहाँ से एक, यहाँ से, तो ये 1 बचा और ये 1 बचा, ठीक है, बाकी भी एक ही है। तो इनका पेरीमीटर भी टोटल कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर आएगा। आप नाप कर देख सकते हैं, ठीक है। तो रेशो जो होगा 1:1 का होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसने बोला है शान 2 लीटर दूध को 3 बोतलों में इस प्रकार डालता है। तो उसके पास जो टोटल दूध है कितना है, 2 लीटर है, ठीक है, 2 लीटर दूध है, उसको करना है 3 बोतलों में डालना है, ठीक है। यहाँ हम बोतल बना लेते हैं, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। अब उसमें ये बोला है कि पहली बोतल में वो 1/2 दूध, मतलब आधा दूध डालता है, तो ये 1 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर हमारा इसमें आ जाएगा ए वाली बोतल में, ठीक है, बी और सी। अब बी में कितना आएगा, दूसरी बोतल में बाकी दूध का 3/4 है। अब बाकी दूध कितना बचा, टोटल 2 था, 1 डाल दिया तो 1 बचेगा, तो 1 लीटर का 3/4, 3/4 लीटर हो गया। अब बचा कितना, बचा कितना हमारे पास, 1 में से अगर 3/4 घटाए तो 1/4 लीटर बचेगा, ठीक है। तो अब आगे बोला है 1/4 लीटर में अगले में 1/5 मात्रा डाल दी, तो आएगा 1/20 लीटर, 1/20 लीटर हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, पूछा है कि तीनों बोतलें भरने के बाद शान के पास कितनी मात्रा में दूध बचेगा। तो देखिए, यहाँ पर इसमें यहाँ पर इतना दे दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बचा था 1/4, अब 1/4 का भी अगर मैं माइनस कर दूँ 1/20, तो हमारे पास कितना है 20, और ये हो जाएगा 5 - 1, तो ये कितना हो गया हमारे पास 4/20, इसको काटा तो 1/5 बचा।
अब 1/5 कितना होता है, 1/5 लीटर मतलब कि 1000 ml का 1/5, इसको काटेंगे तो 200 ml उसके पास बचेगा अभी भी। अगला क्वेश्चन है, वरुण के पास 10 रुपये का नोट है, वह 6 रुपये का एक पेन खरीदता है, दुकानदार उसे 1 और 2 रुपये के कुछ सिक्के लौटाता है, उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए। तो उसके पास 10 रुपये का नोट है, 6 रुपये का उसने पेन खरीदा, तो उसके पास जो है अब 4 रुपये वापस आएंगे। ठीक है, दुकानदार उसे 1 के सिक्के और 2 के सिक्के लौटाता है। ठीक है, तो 1 और 2 के सिक्के मिलाकर हमें 4 बनाने हैं, तो कैसे बन सकता है, 1 के 2 सिक्के हो गए। ठीक है, और 2 का 1 सिक्का होना चाहिए, तभी हमारे पास ये 4 रुपये बनेंगे। ठीक है, तो कितने सिक्के उसे लौटाए, उसने 3 सिक्के लौटाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 6 क्रमागत संख्याओं का योग हमें 45 दे रखा है, 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्रमागत संख्या कौन सी होती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो क्रमागत संख्या होती है, जैसे अगर 1 है तो उसका अगला नंबर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। अगर हमारे पास कोई नंबर 6 है तो उसका अगला 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। ठीक है, जो लगातार नंबर आते हैं वो हमारी क्रमागत संख्या होती है। हमें ये नहीं पता कौन सी है, तो पहली संख्या अगर हमारी x है तो दूसरी संख्या हमारी x+1 होगी, तीसरी हमारी x+2 होगी, चौथी x+3, पाँचवीं x+4 और छठी x+5, और इनका योग हमें 45 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें अगर x वाले को जोड़ेंगे 6x प्लस नंबर को जोड़ेंगे 15 = 45, तो 6x = 30 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ गई 5। x 5 है तो पहला नंबर क्या होगा हमारा, 5 होगा, दूसरा 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 होगा। ठीक है, अब हमें बोला है स्टार्टिंग की 3 संख्या 5, 6 और 7, इनके वर्गों का योग, 5 का वर्ग, 6 का और 7 का। तो 5 का 25 प्लस 6 का 36, 7 का 49, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 110। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है हमारे पास, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, एंड सेकंड है 1 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो 1 क्या है हमारा, ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ए और बी सत्य होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2/3 ऑफ 3/20, 3/20 होता है हमारा 3/20। ठीक है, और इसका हमें निकालना है 2/3, तो 3 से 3 कटा, तो हमारे पास क्या बटा 2/20। ठीक है, तो इसको काट कर हम लिखें तो 1/10 भी आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास है 2/20, जो कि ये था हमारे पास, 1/10 यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, 2/20, 2/20। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गीता 100 मीटर की तार से एक ज़मीन पर बाड़ा बनाना चाहती है, उसे किस आकृति की भूमि पर बाड़ा बनाना चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो। तो एक तो बोला यहाँ पर ट्रायंगुलर हो, ठीक है, दूसरा है वर्गाकार होना चाहिए, तीसरा है आयताकार होना चाहिए, चौथा है सर्कल होना चाहिए। ठीक है, तो किस में सबसे ज़्यादा एरिया होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्कल। ठीक है, सर्कुलर शेप में ज़्यादा एरिया कवर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीचर गिव द स्वरा 2 शेप्स, a rhombus and a kite. She asked her to tell the name of the shape having the more line of symmetry. तो यहाँ पर 2 शेप दी गई हैं। पहली जो है वो रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस हमारा इस तरीके से होता है, इसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। और दूसरी शेप जो है काइट है। ठीक है, काइट हमारी इस तरीके से होती है, और यहाँ पर जो इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। और पूछा है कि इनमें से दोनों में से कौन सी आकृति है जिसमें ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, रोम्बस में आप एक यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं सिमेट्रिकल लाइन, और एक यहाँ से, तो इसमें 2 कर सकते हैं। लेकिन जो काइट है उसमें सिर्फ हम एक ही सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कौन सा है, रोम्बस, क्योंकि इसमें पूछा है किसमें ज़्यादा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दिल्ली से एक बस हर आधे घंटे में बस टर्मिनल से निकलती है। ठीक है, एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही निकल चुकी थी, और अगली बस जो है वो 9:25 पर आएगी AM पर। ठीक है,
निकलेगी। पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्रियों को कब दी? तो देखिए यहाँ पर ये बोला है कि जो है उसने बोला कि अभी जो बस है वो 10 मिनट पहले निकल चुकी है। ठीक है, 10 मिनट पहले निकल चुकी है और जो नेक्स्ट बस आएगी वो आएगी 9:25 पे। ठीक है, अब 10 मिनट पहले निकल चुकी है तो यहाँ से अगर मैं 20 मिनट कम करूँ तो यहाँ पर होगा 9:05। ठीक है, मतलब जो बस निकली है वो कितने में निकली है? 8:55 पे निकली होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट हो रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक जो है नेक्स्ट हमारे ये 20 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो पूछा क्या है? पूछताछ क्लर्क ने ये जानकारी यात्री को कब दी? तो 9:05 पर उसने ये जानकारी दी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ने अमन को रोज़ पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी। वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है। ठीक है, कितने गिलास पानी पीता है? 14 गिलास पानी पीता है। और यदि गिलास की जो मात्रा है, एक गिलास जो है वो कितने ml का है? 300 ml का है। तो वह एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पीता है? तो देखिए 14 को अगर मैं 300 से गुना करूँ तो एक दिन का आ जाएगा और 7 से गुना करूँ तो 7 दिन का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 29400 ml और इसको लीटर में चेंज करना है 29400 को, तो 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 29.4 लीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन के बीच वाले अक्षर द्वारा बनने वाले कोण की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द एंगल मेड बाय द मिडल अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड वन। तो वन का जो मिडल वर्ड है वो एन है। ठीक है, अब इसके बीच में कौन से एंगल बन रहे हैं? ये जो एंगल है 90 से छोटे हैं और 90 से अगर छोटे एंगल होते हैं तो वो हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, जो एंगल 90 डिग्री से क्या हो? छोटे हों। ठीक है, 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा। तो ये थे हमारे पेपर 1 में पूछे गए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।